एक बच्चों की पत्रिका है। चंद्रमा का मुख्य उद्देश्य एक तो मनोरंजन है, दूसरा ज्ञानार्जन है। क्योंकि बच्चों के लिए मनोरंजन में बहुत समय देते हैं। तो चंद्रमा के मालिकों ने सोचा हम अपनी संतान को क्या दे सकते हैं। सबसे पहले अपनी संस्कृति की और उससे संबंधित साहित्य, जैसे अभी देखिए पंचतंत्र है और जातक कथाएं हैं, हितोपदेश हैं, और इस तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृत और साथ ही देश विदेश में जितनी भाषा है उसमें से जो अच्छा बाल साहित्य है, बाल साहित्य अनुवाद के माध्यम से उन्होंने देना शुरू किया। पहले तेलुगु तमिल में उसका प्रकाशन हुआ 1947 में। जब इन दोनों भाषाओं में, क्योंकि मद्रास तेलुगु और हिंदी दोनों भाषाओं के लिए बहुत बढ़िया केंद्र था। उसके बाद उस समय भारत स्वतंत्र हुआ तो सोचा स्वतंत्र भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी होगी, उन्होंने हिंदी में भी शुरू किया। इसके बाद धीरे धीरे जब ये पत्रिका लोकप्रिय बन गई और कई पाठक मिले और भाषाओं के लोगों ने कहा हमारे बच्चों के लिए आप अपनी भाषा में भी इसको उपलब्ध कराइए। इस तरह से 12 भाषाओं में चंद्रमा निकलती थी। देश की 11 प्रमुख भाषाओं के साथ संस्कृत में भी निकलती थी और अंग्रेजी में तो पत्रिका निकलती थी। शिमली भाषा में भी उन्होंने शुरू किया, लेकिन रामायण को लेकर के थोड़ा झगड़ा हुआ, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर उन लोगों को उन्हें राक्षस कहा। इस वजह से वो शिमली भाषा में चंद्रमा बंद हुआ। बाकी 12 भाषाओं में अभी लाखों प्रतियां जो है उसमें बिकती है। और इसके अतिरिक्त उसके जो चित्र होते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चित्र को देखने के पश्चात आप ऐसा अनुभव करते हैं कि चित्र में जो कहानी में जो कुछ हम बताना चाहते हैं चित्र के माध्यम से, इसलिए बहुत पॉपुलर हुआ। और चंद्रमा बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि वो एक पारिवारिक पत्रिका बन गई थी। इस तरह से ये, लेकिन सबसे ज़्यादा सर्कुलेशन हिंदी का था 186, और दूसरा जो मराठी था 1,86,000। मराठी में लिख देखे 1,42,000 था और तेलुगु तीसरे स्थान पर था 1,27,000 था। तमिल तो 98 था। इस तरह से कई भाषाओं में, बंगाली में, कन्नड़ में, चंदोबा नाम से बंगाली में निकलता था। इस तरह से सभी भाषाओं में, लेकिन किसी भी भाषा में 50 से कम सर्कुलेशन नहीं था। इस प्रकार से चंद्रमा जो है एक लोकप्रिय पत्रिका बनी, घर घर की पत्रिका बनी और बच्चों के लिए नहीं पारिवारिक पत्र बनी। और उस पत्रिका के संपादन करने का मुझे श्रेय प्राप्त हुआ, इसलिए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। बच्चों ने बड़े प्रेम से, स्नेह से उसको स्वीकारा और उसके माध्यम से उन्होंने बहुत कुछ भारतीय साहित्य, संगीत और इतिहास को भी उन लोगों ने जाना। हम लोग केवल कहानियाँ ही नहीं देते थे बल्कि भारत का इतिहास भी देते थे, और विदेशों में जो महान काव्य ग्रंथ है उनका संक्षेप में हम लोग परिचय भी देते थे। इस तरह से हमने सोचा कि जैसे सामाजिक रीति नीतियाँ है उसका भी हम लोग परिचय कराते हैं। यानी एक बालक, आज का जो बालक है, बच्चा कल जा करके भारतीय नागरिक बनेगा, जवान बनेगा, तो उस समय उनको भाषा संस्कृति के प्रति नहीं, देश के प्रति भी उसकी जिम्मेदारी होती है। ये सब हमने चंद्रमा के माध्यम से बच्चों को समझाने का प्रयास किया और इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ा। ये पाठकों का और माता पिताओं का ये था। इस वजह से चंद्रमा बहुत लोकप्रिय पत्रिका के रूप में प्रचलित है।